हेलो टीम, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली नॉन प्रिमिटिव देखा था, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखे तो डेटा स्ट्रक्चर देखा था, इंटरफेस भी समझा था। क्या मैंने होमवर्क दिया था आप लोग को? एज अ होमवर्क मैंने दे दिया था कि कांस्टेंट आप देख लीजिएगा स्ट्रक्चर का, इंटरफेस का, दोनों का। इंटरफेस का साथ कांस्टेंट नहीं रहेगा, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का कांस्टेंट मिलेगा। और मुझे पॉइंटर भी बताना था। ईजिली क्विकली देख लेते हैं पॉइंटर। जस्ट ए सेकेंड, इसको मिनिमाइज कर ले, फ्लोट ऑन टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यही अपना एग्जांपल था, इसमें हमने एक ही बनाया था। और ठीक है, अभी हम कर लेंगे दूसरा फाइल बनाए फोल्डर कि इसी में करें। इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं तो इसी में करते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिक वाला ये जो बनाया था इसका मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया था ना? नहीं किया था। तो वो स्टूडेंट हो गया, एड्रेस हो गया ना, एड्रेस हो गया। बाकी ये सब मैं कर देता हूँ गायब, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सब का मैंने कहीं इस्तेमाल किया था। ठीक है, ठीक है, थोड़ा जगह दिखने लगेगा ना। नहीं तो स्क्रीन में सारी चीज़ें आएंगी कैसे। अभी के लिए कोड तो रन नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रेश कमांड से रन कर लेंगे। हाँ, वही से लास्ट टाइम सेटअप तो कर ही लिया था। अभी इसका कुछ करते हैं। हाँ, इसी में पॉइंटर देखना है। पॉइंटर मतलब क्या हो गया, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, ऐसा वेरिएबल जो किसी का एड्रेस स्टोर करे। और वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंटर है। इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर का एड्रेस, स्ट्रिंग का पॉइंटर है स्ट्रिंग का। तो अगर नॉन प्रिमिटिव का पॉइंटर है तो जिस चीज़ का पॉइंटर बनाया, जैसे स्टूडेंट का मैंने पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, तो स्टूडेंट का ही एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब समझिए आप, मैंने एक वेरिएबल बनाया, नाम क्या ले लेते हैं, विशाल करके एक वेरिएबल बनाया था। एड्रेस ले लेता हूँ, इसका टाइप ले लेता हूँ पॉइंटर। स्टार लगाने से पॉइंटर हो जाता था, स्टूडेंट ले लिया टाइप। अभी विशाल का टाइप क्या हो गया, पॉइंटर टू स्टूडेंट। मतलब ये स्टूडेंट वेरिएबल ही लेगा, लेकिन स्टूडेंट वेरिएबल का मतलब एड्रेस लेगा, एग्जैक्ट पूरा वेरिएबल नहीं लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मतलब क्या हुआ। मतलब कि अगर मैं विशाल क्या बनाया था मैंने, विशाल एड्रेस ही बनाया ना। विशाल एड्रेस में वैल्यू डालूँ विशाल का ले लिया, ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो विशाल के आगे एंड परसेंट लग गया है। ये एंड वाला जो सिंबल होता है वो लग गया। एंड सिंबल क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस निकालना है तो उसके आगे बस एंड लगा दो तो एड्रेस निकाल के आपको दे देगा। तो अभी विशाल का एड्रेस, तो अगर मैं ऐसे स्टोर करने की कोशिश करूँ तो वो क्या बोलेगा, कैन नॉट यूज विशाल वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट एज स्टार स्टूडेंट। मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका टाइप स्टूडेंट है उसको आप स्टार स्टूडेंट के अंदर नहीं सेव कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टार स्टूडेंट मतलब पॉइंटर वेरिएबल, वो स्टूडेंट का, ये देखो ये क्या है, ये पॉइंटर वेरिएबल है स्टूडेंट का, और ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट है। तो मुझे इसका एड्रेस वहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कर लूँ, जैसे ये शिवम है, नहीं ये एंड परसेंट लगा लेते हैं, और एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं ना, शॉर्ट हैंड। शिवम एड्रेस डबल डॉट इक्वल्स टू, अगर मैं ये जो शिवम है इसके आगे लगा लूँ स्टार, ये तो हो गया पॉइंटर। अभी मैं इसके आगे लिख दूँ शिवम। अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पॉइंटर के अंदर वैल्यू कैसे डालना, ये हो गया। इसके आगे लगा दूँ एंड परसेंट। अभी देखो इसका टाइप क्या है, शिवम एड्रेस का, शिवम एड्रेस का टाइप स्टूडेंट है। अगर यहाँ के आगे एंड परसेंट लगा दो तो उसका टाइप तुरंत बदल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए बिल्कुल। इसका टाइप क्या हो गया, स्टार स्टूडेंट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और दिखाना है,
जैसे ये चीज़ ले लिया और इसका भी मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर न करूं, और ये तो समझ ही गए ना, एक जो चीज़ दिखाना है वो इम्पोर्टेंट है। वेर नहीं, ऊपर ही कर रखा है तो नहीं, ठीक है, ऊपर ही कर दिया ना, सॉरी ऊपर हो गया था वो तो। तभी जो सीओम है, सीओम के आगे एंड परसेंट लगा दिया मैंने तो ये क्या हो गया, दोनों का एड्रेस। अच्छा, जब हम इधर प्रिंट कर रहे थे नॉर्मल सिनेरियो में, तो हमें दिख रहा था कि क्या है, एरर वाइल कनेक्टिंग टू वेबसीटेक, मेरी लास्ट कंपनी। तो हमारा वैल्यूज़ तो प्रिंट हो रहा था, अब हमें फिर से प्रिंट करना ही है। तो मैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर ही हूँ, फ्रेश रन कर दिया। जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रिंट करते थे तो उसकी वैल्यू दिखती थी। अगर हम एड्रेस वाले वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, गेस करिए। एक एड्रेस दिखेगा, एड्रेस मतलब 01 बाइनरी जो भी रहेगा, हमें नहीं समझ में आने वाला, हमारे काम की चीज़ नहीं, वो कंप्यूटर समझता है। खाली हमें ये समझ में आएगा कि हाँ भाई वो एड्रेस वेरिएबल ऐसा ही कुछ दिखता है। चलिए देख लेते हैं। विशाल एड्रेस भी डाल दिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, कॉमा कॉमा दे दो ना, कॉमा सीएम पॉइंटर एड्रेस इक्वल टू ले लेता हूँ, कॉमा सीएम एड्रेस, इसके आगे भी कुछ सिंटेक्स डाल दो। अच्छा, एक चीज़ मैं इधर आपको और दिखाऊंगा थोड़ा सा। आई एम एज्यूमिंग कि मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो चीज़ आपने नोटिस किया ही है, फिर भी बता देता हूँ। अभी मतलब कुछ लोग आए थे घर पे, भी सीखते हैं, घर पे आके गो सीखते हैं। तो कैसा है कि छोटा सा एक एरर कर रहे थे कि कॉमा अंदर डाल दिए थे, तो उनको ये नहीं समझ रहा था कि गलती क्या हो रही है। तो ये पार्ट क्या है, इतना पार्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद कॉमा, देखिए ये विशाल, अगर मैं ये विशाल एड्रेस को यहाँ डाल दूँ तो क्या होगा, वो एज ए स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर विशाल एड्रेस का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी एट द मोमेंट हो रहा है, डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड की वजह से मेरा फ्रेश ब्रेक हुआ था। तो फ्रेश को एक बार चला दें, उसके बाद अगर एरर आ रहा है तो चलता रहेगा, एरर पे अटक जाएगा, लेकिन पहली बार में ही अगर एरर आ गया तो बंद हो जाता है। ये होती है फ्रेश का थोड़ा सा उनका लॉजिक है, जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। कहीं आया एड्रेस, हाँ विशाल पॉइंटर एड्रेस आया है और शिवम पॉइंटर एड्रेस आया है। ये देखो एंड परसेंट पे है ना, विशाल पॉइंटर एंड लगा के आ गया है, और ये भी एंड लगा के आ गया है। ठीक है, तो उसका क्या आया है, वैल्यू आया है, वैल्यू प्रिंट हुआ है लेकिन एंड परसेंट के साथ। तो मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है अभी वो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं तो वो एंड परसेंट, चल जा भाई, वो एंड परसेंट गायब हो गया। किसके आगे से गायब हुआ है, सिर्फ विशाल वाले के आगे से। मतलब जो एंड परसेंट लगा था उसको कैंसिल आउट करने का काम कर रहा है। तो मतलब अगर मैं एंड लगाऊं फिर स्टार लगा दूं तो एंड और स्टार आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई मैं एक तो बोल रहा हूँ कि उसके एड्रेस पे जा के एड्रेस निकाल के लाओ, और एड्रेस निकाल के ला रहा है बंदा, तो फिर बोल रहे उस पर जो वैल्यू है वो निकाल के ला दो। तो इसको कैसे समझे, इसको सिंपल समझे कि टेबल पे आपने कोई सामान रखा, आपको कोई सामान था उसको आपको टेबल पे रखना था। तो पहला आपने बोला कि भाई टेबल पे रख दो, तो सामने वाले ने टेबल पे रख दिया, तो फिर आप उससे बोलते हो टेबल पे जो रखा वो मुझे वापस दे दो, तो आपको वापस दे दिया। तो हाथ में तो वही चीज़ है जो था, वही यहाँ पे हो रहा है। एक तो पहले मैंने एड्रेस डाल दिया, और फिर एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो ले लिया। तो एड्रेस पे वैल्यू विशाल की डाली थी, तो उसका एड्रेस दिया था, विशाल नाम का जो स्ट्रक्चर था उसका एड्रेस मैंने विशाल एड्रेस के अंदर डाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसे इस स्लोली चलते हैं एक बार फिर से। हाँ, विशाल करके जो स्ट्रक्चर बना है उसका एड्रेस ले रहा हूँ मैं, एंड परसेंट मतलब उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस ले रहा हूँ, उसको मैंने विशाल एड्रेस नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। क्यों डाल पाया, क्योंकि उसका टाइप स्टूडेंट था, पॉइंटर वाला,
और विशाल का भी टाइप स्टूडेंट ही है, तो इसलिए उसका एड्रेस स्टोर कर लिया। एड्रेस मतलब पता, वेरिएबल का पता स्टोर कर लिया, उसकी वैल्यू नहीं स्टोर की है। वैल्यू और पता में अंतर ये हो गया कि भाई मैं ये जानता हूँ कि वो वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है, मैं वो वैल्यू नहीं रखा हूँ, मैं उसका पता जानता हूँ। फिर ये स्टार क्या बोलता है कि भाई उस पते पे जो वैल्यू है, घुमा फिरा के तो वही आ गया ना। जैसे मैं बनारस में हूँ, मैंने किसी को अपना पता बता दिया कि भाई मेरा पता ये है, तुम याद करके रख लो, उसने याद कर लिया। अब कोई बंदा जाके बोलता है कि भाई इस पते पे क्या है, तो उस पता क्या था, बनारस, मैं बनारस में हूँ, अकेले मैं बनारस में हूँ और कोई नहीं है, मान के चलो बनारस में और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में एक एड्रेस पे एक ही चीज़ रहती है, उस एड्रेस पे कोई दूसरी वैल्यू नहीं जाती है एक टाइम पे, ठीक है। हाँ ऐसे मान के चलिए। जैसे और कोई एग्जांपल ले लें, कवर्ड हो गया, कवर्ड में कोई सामान रख दिए हैं, ठीक है, तो कवर्ड में जो सामान रखे उसका एक मान के चलो स्टैक नंबर हो गया, या कोई कवर्ड नंबर हो गया, कवर्ड नंबर 10 है, कवर्ड नंबर 10 में एक सामान रखा जा सकता है, और वो सामान आपने रख दिया। फिर किसी को आपने बोला वॉचमैन को कि भाई वॉचमैन ये 10 नंबर तुम याद करके रखो, इसमें कुछ सामान है, तुम इसका एड्रेस याद करके रख लो। वॉचमैन ने याद कर लिया। कोई दूसरा बंदा आके बोलता है भाई 10 नंबर कवर्ड पे जो सामान है वो मुझे दे दो, तो इसको अल्टीमेटली तो वही सामान ही मिला। तो ये जब स्टार लगा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ जो सामान है वो दे दो उस एड्रेस पे, और एंड लगा रहा हूँ इसका मतलब उसका एड्रेस दे रहा हूँ। तो एंड और स्टार लगा दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे कैसे, भाई एड्रेस दिया और फिर बोल दिया कि इस एड्रेस का सामान ला दो, तो अल्टीमेटली वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे एंड परसेंट नहीं दिख रहा है आगे, और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल था, थोड़ा प्रैक्टिस करके भी आपको समझ आए। हाँ इसका एडवांटेज क्या है, मतलब पॉइंटर आया है क्यों, पॉइंटर क्यों आया, मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल है जैसे मान के चलो आपके पास एक बुक है, और किसी ने बोला कि भाई मुझे आपकी बुक चाहिए कुछ दिन के लिए, तो आपने बोला ठीक है मैं दे दूँगा। तो आपने उसको बुक दे दिया, उसने उस पर 2-4 लाइनें लिख दी, बुक में पेंसिल लिखा जैसे भी लिख दिया, फिर वो आपकी बुक को आपको वापस दे दिया। तो आपका बुक जो ओरिजिनल था उसमें चेंजेस आ गए हैं, बिल्कुल आ गए। ये था पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो लेते हैं। दूसरा सिनारियो हो गया कि आपकी जो बुक थी सामने वाले ने मांगा, तो आपने बोला हाँ मैं आपको दे दूंगा, और आपने अपनी ओरिजिनल बुक देने की जगह उसका फोटो कॉपी करा के उसको दे दिया, ठीक है। तो अभी फोटो कॉपी पे भी उसने 4 लाइन लिख दिया, तो जब उसने फोटो कॉपी पे 4 लाइन लिख दिया तो आपका ओरिजिनल वाले पे असर पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। तो पॉइंटर और नॉन पॉइंटर का यही गेम है। अगर मेरे पास पॉइंटर है और पॉइंटर वाले की वैल्यू जाके मैं चेंज कर दूं, जैसे विशाल एड्रेस पे जो वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू है, मतलब इसके अंदर तो जो एड्रेस है उसके वैल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा तो ओरिजिनली ये जो विशाल है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि 10 नंबर का जो कबर्ड मैंने लिया था एग्जांपल में, 10 नंबर के कबर्ड के अंदर कोई चेंजेस करूंगा तो उसके अंदर जो सामान रखा है उसी में ना चेंजेस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर यही विशाल नाम का जो वैल्यू है ये टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल दो, जैसे TEMP ले लिया, टेम्प ले लिया, विशाल ले लिया। अभी टेम्प में चेंज करूंगा तो टेम्प क्या है, टेम्प एक फोटोकॉपी हो गया विशाल का। अगर मैं टेम्प में कोई बदलाव करूंगा तो विशाल में कोई बदलाव नहीं होने वाला, लेकिन अगर विशाल एड्रेस में बदलाव करूंगा तो विशाल में बदलाव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। इसने विशाल का एड्रेस स्टोर करके रख लिया, भाई यही रहा ओरिजिनल, तुम कुछ भी करोगे जाके ओरिजिनल को बदल देगा, लेकिन टेम्प वाला नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो फोटोकॉपी करके रख लिया। तो अगर हम किसी को पॉइंटर वेरिएबल पास करते हैं या देते हैं या डील करते हैं पॉइंटर वेरिएबल से, तो समझने की बात बस इतनी सी है एट द मोमेंट। इस समय यही समझने की बात है कि अगर पॉइंटर में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल चेंज कर रहे हैं, नॉन पॉइंटर है तो उसके कॉपी में चेंज हो जाता है। या तो मैं डायरेक्ट विशाल के अंदर ही चेंज करूँ, विशाल वेरिएबल है, विशाल के अंदर एक वैल्यू डाला, फिर वही विशाल के अंदर दूसरी कोई वैल्यू डाला तो विशाल चेंज हो रहा है, वो तो एकदम नॉर्मल सिनेरियो हो गया। अगर विशाल को 2 लोगों को पास किया, एक बार पॉइंटर को एक बार नॉन पॉइंटर को,
नॉन पॉइंटर वाले में चेंज करूंगा तो विशाल में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन पॉइंटर वाला एज अ फोटो कॉपी लेता है और पॉइंटर वाला एड्रेस लेता है, मतलब ओरिजिनल का एड्रेस ले रहा है। ठीक है, तो वो हो गया, ये हो गया पॉइंटर। ये आगे बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत सारे सिनेरियो में काम आता है, हम देखेंगे। आप अभी पॉइंटर का एग्जांपल और दो चार ठो लगा लीजिएगा। टेम्प डिक्लेयर बट नॉट यूज, अच्छा टेम्प का तो कोई काम नहीं है, इसे समझने के लिए था वो। ठीक है, क्या एग्जांपल मैं देने वाला था, चलिए हाँ, मैं एग्जांपल ये देने वाला था कि जैसे आपके पास एक पेन है, मतलब आपके पास एक कॉपी है, उसमें आपने दो चार लाइनें लिख दी है। हाँ नहीं, दूसरा एग्जांपल था, सॉरी। एग्जाम्पल ये था, इसका कहाँ पे रियल लाइफ में, मतलब कोड में कहाँ एक्चुअली में इस्तेमाल होता है, वो मैं समझाने वाला था। जैसे मान के चलो आपका सर्वर चल रहा है, कोड चल रहा है, जैसे कोड में ये चीज़ प्रिंट हो रही है। प्रिंट होते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाला कोई इनपुट दे रहा है, इनपुट मतलब मैंने कुछ टाइप किया, वो कोड के अंदर जा रहा है, तो कोड उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, और जो चीज़ प्रिंट हो रहा है उसमें ही बदलाव आ जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे रफ में समझते हैं, आगे ये समझेंगे अच्छे से जब अपना पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस आएगा प्लस गो रूटीन आएगा। ठीक है, अभी कैसे समझ लीजिए कि एक साथ पे हम दो काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया है या किसी स्टोर से कनेक्शन बनाया है और मैं अपना एपीआई चला रहा हूँ, मतलब एक दो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी चल रहा है। प्रोसेस बी प्रोसेस ए से बार बार प्रोसेस ए से डेटाबेस से बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करने के लिए एक कनेक्शन बना हुआ है जिसकी मदद से बातचीत कर रहा है। अब मान लो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, प्रोसेस जो भी था ये डेटाबेस का कनेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन ब्रेक हुआ तो ये इसका काम तो अटक जाएगा, तो ये यही चाहेगा ना कि भाई कनेक्शन अगर ब्रेक हो रहा है तो तुरंत ही इसका कनेक्शन वापस जोड़ लिया जाए और मुझे पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो कम्युनिकेशन है उसको एज अ पॉइंटर वेरिएबल पास कर देंगे, और उस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम हर सेकेंड पे ये चेक करते रहेंगे कि भाई कनेक्शन ब्रेक तो नहीं हुआ। अगर ब्रेक हुआ तो मैं दोबारा कनेक्शन बनाऊंगा, अगर मैं दोबारा कनेक्शन बना दिया तो क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल था, ओरिजिनल कोड में ही मैंने चेंज कर दिया ना, ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज हो गई, तो इस वजह से जो प्रोसेस ये जो डेटाबेस का कनेक्शन का की वजह से प्रोसेस अटका हुआ था वो वापस चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम टेंशन में नहीं आ जाने वाली बात है। ये कैसा है, और भी कुछ चीज़ें समझने के बाद ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मैं मतलब ऐसे समझाना चाहता था कि भाई आगे इसका आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पॉइंटर का सच में क्यों इस्तेमाल है। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही था पॉइंटर में कुछ खास नहीं, जैसे अपना प्रिमिटिव का रहा है वैसे नॉन प्रिमिटिव का सबका, मतलब भाई इसका मैनुअल है हमने बनाया है तो इसका पॉइंटर लगा दिया, तो जितने भी आप बना सकते हो उतने के आगे स्टार लगा दो, पॉइंटर बन जाएंगे। तो प्रिमिटिव का पॉइंटर तो भाई लिमिटेड था कि भाई स्ट्रिंग है, इंटीजर है, न्यूमेरिक है, इसका कितना होगा। स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया, वो फोन का स्ट्रक्चर बनाया था सब, उसका भी पॉइंटर बन जाएगा। लैपटॉप का बनाया था उसका भी पॉइंटर बन जाएगा, पीसी का, डेस्कटॉप का, जितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो उतने उसके आगे स्टार लगा दो, उतने पॉइंटर बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, नॉन प्रिमिटिव के तो भाई पता नहीं कितने पॉइंटर बना ले जाओगे, सबके अपने अपने उसके ऊपर है, लेकिन उतना रिक्वायर नहीं होता, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। तो यही था, सिंपल ही है, इसको मैं पुश कर देता हूँ। पॉइंटर भी आपको समझ में आ ही गया है, कांस्टेंट वाला होपफुली आपने कर लिया होगा। कोड को पुश करना है, git commit -m पॉइंटर इंटी, पॉइंटर इंटीग्रेशन कर दिया हमने, अब पुश कर दें। कर देते हैं, ब्रांच हमने बनाया था ना नॉन प्रिमिटिव, गिट पुश ओरिजिन नॉन प्रिमिटिव, सर्वर पे गया अपना कोड, पीआर मर्ज करना होगा हमें, आ गया है, कंपेयर, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट,
मर्ज कन्फर्म गया कोड सर्वर पे। हाँ, और अपना क्या कवर हुआ, पॉइंटर वाला पार्ट। ज़्यादा इसलिए लेंदी ये नहीं बन रहा है क्योंकि पॉइंटर का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो हमने ऊपर ही समझ लिया है, प्रिमिटिव में ही पॉइंटर अच्छे से समझ लिया था। अब नॉन प्रिमिटिव वाले, अच्छा इंटरफेस का भी सेम टू सेम जाने वाला है, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं। इंटरफेस का तो आप ऐसे समझ लो ना, ये प्रिमिटिव वाले कैटेगरी में ले जाके समझ लो, एज इट इज हो जाएगा। अगला टॉपिक जो रहेगा टाइप कास्टिंग, वो थोड़ा सा हमें समझना है, हम देख लेंगे, इजी है, बहुत माइनर ही है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू टीम, थैंक्स बाय।